जय गुरुदेव। गुरुदेव की चरणों में प्रणाम। तो मित्रों, मेरा नाम है बाबा देघरिया। ओम नमः शिवाय 1 लाख जप करने से क्या प्राप्त होता है? शिव का कौन सा गण आपको सुरक्षित रखते हैं, इस विषय में आज बात करेंगे। तो मित्रों, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको मिल सके। तो मित्रों, बाबा तो ऐसे ही भोला है, उनके बारे में जितना भी बोला जाए शंकर भगवान के बारे में उतना ही कम है। और जो है शंकर भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत जो भी है छत्र छाया में रहते हैं। तो मित्रों, जो शिव का नियंत्रण जप करते हैं और लगातार संकल्प लेके जप करते हैं, विश्वास से जप करते हैं, उनको देखिएगा, उनका जो है स्वभाव चरित्र सब परिवर्तन होने लगता है धीरे धीरे। जितना वो जप करते हैं उतना ही उनका स्वभाव में, चरित्र में बहुत बदलाव आता है। और जो रुका हुआ जो कार्य है वो तुरंत संपूर्ण होता है और जल्दी से जल्दी सब कुछ होता है। और जैसे कि ठंडे के दिन में कैसे जल्दी दिन पार हो जाता है, वैसे ही तुरंत काम हो जाता है। और घर में कलश है, झगड़ा होता है या तो कुछ बात को लेकर अनबन होता है, वो भी बंद हो जाता है कुछ ही दिनों में जप करने से। वो नियमित जप करने से शंकर भगवान के जो साढ़ होते हैं नंदी जी, वो प्राप्त होते हैं। सबसे पहले उन्हीं को भेजा जाता है। देखिएगा, रास्ते में या फिर जहाँ पर आप काम करते होंगे वहाँ पर जरूर से जरूर नंदी जी आएंगे, और घर की दुआरी में भी आते होंगे नंदी जी, जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। दिन भर में आपको एक बार न एक बार दिखेगा जरूर। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। दिन भर में एक बार न एक बार आपको नंदी जी जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। ओम नमः शिवाय शंकर जी का जप करने से नंदी जी जरूर मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, जरूर दिन भर में आपको मिलना ही है। और उसका बाद जो होते हैं सर्प, वो भी आपको स्वप्न में दिखेंगे। और हो सकता है रास्ता में भी कहीं मिल जाएं, लेकिन मिलेंगे जरूर। ये सब में घबराना नहीं है। वो सर्प देख के आपको घबराना नहीं है, वो आपको मिलेंगे, खाली संकेत देंगे कि हाँ, आपका काम जो आप कार्य कर रहे हैं जब उसका माध्यम से हम आ रहे हैं, तो आपको डरने का कोई चिंता का बात नहीं है। फिर दूसरा ये कि आपको जैसे मसान दिखने लगे या फिर कुछ दिखने लगे तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप शंकर भगवान पर पूरा विश्वास रखेंगे तो जरूर आपको फल मिलेगा। लेकिन 1 लाख जप करने से आपको ये सब प्राप्त होते हैं। और बहुत अच्छे सपने में भी कुछ भगवान बोलते हैं। जब आधा अधूरा हो जाता है, जैसे कि 1.25 लाख का 50 लाख हो जाता है, 50,000 जप हो गया आपका, तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा सब कुछ कि आपका आँख का सामने होगा। जैसे आप जप करने बैठेंगे तो आपको लगेगा
कि हमको कुछ बोल रहे हैं कोई, तो वो सबको ध्यान थोड़ा देना है। काहे कि साधना मार्ग ऐसा मार्ग है कि आपको सब कुछ आंखों के सामने दिखने लगेगा, और कुछ कुछ चीज पर है कि विश्वास करना चाहिए, कुछ पर नहीं भी करना चाहिए। हर एक लोगों को अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग संकेत देते हैं। तो जो आपका काम का रहेगा वही समझने का कोशिश कीजिए, और जो आपका काम का नहीं है वो छोड़ देना है, और उसको समझने का जरूरत भी नहीं होगा। क्योंकि अच्छा शक्ति के साथ बुरा शक्ति भी आता है टच करने के लिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रहता है। तो आपको समझना होगा कि कोई आके अगर बोलता है कि हमको तुम पूजा करो, भैरव है, ये काली है, ये दुर्गा है, कुछ बोलता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ओम नमः शिवाय जो जप कर रहे थे उसी पर ध्यान देना है, और उसी को हमेशा जपते रहना है। कोई भी आए, आपको कुछ नहीं करना है, समझना है कि हाँ वो क्या बोला हमको, उसका बाद है ना आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर शंकर जी आके बोलते हैं कि हाँ तुम जप कर रहा है छोड़ दो, तो ये भी गलत होगा। क्योंकि भगवान आके नहीं बोलेगा कि हमको तुम जपो मत, वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ आभास होता है शरीर में, और आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा पास ऊर्जा है, दिव्य शक्ति आ रहा है, यही होता है। ठीक है, शंकर भगवान तो आदि हैं और उनका कोई आकार नहीं है। अगर कोई बोलते हैं कि हाँ इस आकार में है, वो गलत है, क्योंकि ना उनका कोई आकार है ना ही वो निराकार है। क्योंकि शंकर भगवान ऐसा एक भगवान है कि उनको बहुत ही कृपालु दयालु हैं, और वो हमें सदैव भक्तों को कृपा दृष्टि से ही देखते हैं, और कुछ ज़्यादा अगर भूल हो जाए तो भी वो जल्दी क्षमा प्रार्थी होते हैं। और शंकर भगवान एक लोटा जल मात्र से ही खुश होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लोटा जल चाहिए जो कि उन पर चढ़ाया जाए, तो भी वो खुश है। बाबा इतना भोला है। तो मित्रों, शंकर जी के बारे में जितना भी हम बोले उतना कम है। और ना ही वो भांग पीते हैं और ना ही गांजा, ना ही भांग खाते हैं ना ही गांजा पीते हैं, वो कोई भी नशा नहीं करते हैं, और सदैव राम नाम उनके मन में चलते रहता है। इसका वजह से वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। उनका जो गण है, जैसे कि नंदी जी, सर्प आदि जो भी है, भूत प्रेत, उनका जो शरण में है वो कभी भी आपको हानि नहीं करेगी। और जप करते समय आपको ये सब चीज का अगर आभास होता है तो उसका कुछ जो है कि आपको डरना नहीं है, और समझना है कि वो क्या कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो आपको करना होगा, तभी आप बाबा का कृपा का पात्र बनेंगे। और जो है पूर्ण विश्वास के साथ जप करें। जप करने से आपका मन, शरीर सब शांत रहता है और खुश रहते हैं आप दिन भर। जप ना छोड़े, कोई भी स्थिति में कभी भी कहीं भी आप जप कर सकते हैं। अशुद्ध नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, जो है आपका शरीर में ही है। ठीक है,
तो अशुद्ध नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आप पैर धोए, हाथ धोए, कुछ भी कीजिए, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जब जप करने बैठेंगे तो देह शुद्धि आसन शुद्धि का मंत्र है, वो मंत्र जप ले एक बार। फिर गणेश जी का ध्यान करें, उनका ज्येष्ठ पुत्र है, तो गणेश जी का ध्यान करके ही बैठे। और साथ ही गुरु जो भी आप बनाए हैं, जिनको भी बनाए हैं गुरु, जैसे शंकर भगवान हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, हनुमान जी, माँ काली, माँ तारा, माँ दुर्गा, कोई भी है गुरु आपके, उनका शरण जरूर करें, तभी फलाफल मिलता है। ठीक है। साधना मार्ग में एक ऐसा ही चीज़ है कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरु को जरूर ध्यान करें एक बार। और बाकी बात, आप तो माला फेरने का तो जान ही रहे, सब कुछ तो जान ही रहे, और नहीं जान रहे तो फिर हम धीरे धीरे बताएंगे। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हम वीडियो बहुत लेट से देते हैं, लेकिन जो भी वीडियो देते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बोल के हम छोड़ देंगे। और साथ ही आप देवी माँ का भी मंत्र जप कर सकते हैं। आदि और शक्ति दोनों शिव से ही है जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो माँ दुर्गा का मंत्र आप सिद्ध साथ में एक माला, कभी कभी क्या मतलब, जैसे आप अगर 51 माला कर रहे हैं जप रोज, तो एक माला जरूर करें माँ दुर्गा का मंत्र का। कोई भी मंत्र माँ दुर्गा का जरूर करें। आदि और शक्ति दोनों एक साथ रहेंगे तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। और जो है, आप जब मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जल ढालने या तो पूजा करने, किसी भी दिन जाते होंगे, रोज नहीं जा पाते हैं तो मान लीजिए सोमवार को या तो रविवार को, कभी भी जाते होंगे, उस दिन जरूर माँ दुर्गा को भी शरण करें। और शरण करके माँ से विनती करें कि माँ, मेरा हम जो सोच रहे हैं मेरा वो काम हो जाए। जिस लिए भी आप जप करते हैं, या तो साधना के लिए, या तो फिर मान लीजिए कुछ घर में कुछ काम है, या तो अपना घर के लिए, तो माँ को जरूर शरण करके बोलें। और नंदी जी पर जल चढ़ाएं। साथ ही नंदी जी का कान में भी बोले कि ये मेरा जो भी आप कर रहे हैं जप, वो बाबा तक पहुंचाने का नंदी जी ही काम करते हैं। तो नंदी जी को जरूर से बोले। और हर हफ्ता में, अगर रोज नहीं जा पाते मंदिर, हर हफ्ता में एक दिन जरूर जाएं। और जो है, हर सोमवार को शिवरात्रि होता है, अगर चाहें तो आप शिवरात्रि का पालन कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप जैसे पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। चलिए, जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मिलते हैं अगला वीडियो में। और जो भी है, बाबा को शरण कीजिए। गुरु है तो गुरु से साधना प्राप्त करें। जो भी देह गुरु अगर हैं आपके, तो उनसे ही प्राप्त करें। उनको सच्ची बात बताएं कि किस लिए आप करना चाहते हैं साधना, किसी का अच्छा के लिए या अपना अच्छा के लिए, कि जगत कल्याण के लिए। जो भी है, आप जिस लिए करना चाहते हैं वो देह गुरु को बोले और उनसे ही ग्रहण करें। क्योंकि साधना मार्ग में हर एक मंत्र का, हर एक जो भी आप करेंगे, उस चीज़ का
आपको गुरु से दीक्षा लेके ही करना है। नहीं तो अगर आप कोई भगवान को गुरु मान रहे हैं तो भगवान तो आके आपको बताएंगे नहीं। तो आपको क्या करना होगा कि भोजपत्र में लेके नाम लिख के लाल स्याही से आपको गुरु जो मंत्र आप जपना चाहते हैं उस मंत्र को ले जाके आपको पूजा पाठ करके उनका एक विधि होती है, वो हम अगला वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से शंकर भगवान या तो कोई भी भगवान को आप गुरु बना सकेंगे। ठीक है, और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को हम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव की चरणों में प्रणाम।